Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, so that Kepler's second law follows from the law of conservation of angular momentum. जो आपकी केपलर्स की सेकंड लॉ है वो क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पर फॉलो करती है। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर शो करना है। तो चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है कि ये आपकी केपलर सेकंड लॉ को हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है, आपको केपलर सेकंड लॉ की डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इसको क्या कर पाएंगे, आगे प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए केपलर सेकंड लॉ ये बोलती है कि मान लीजिए कोई आपका अर्थ और मून का सिस्टम है। ये क्या आपके, मान लीजिए ये आपके, सॉरी हम यहाँ पर सन और अर्थ सिस्टम लेते हैं। ये आपका क्या सन है, ये आपका क्या सन है, और सन के चारों ओर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ये आपकी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इसका जो पाथ होता है, ये पाथ क्या होता है आपका, इलिप्टिकल पाथ है। और मान लीजिए ये आपकी क्या अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसने क्लियर है, मान लीजिए कुछ टाइम पहले अर्थ क्या थी आपकी, यहाँ पर थी। ये आपकी अर्थ का इनिशियल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली क्या आपकी अर्थ है। और जो सेंटर पे है, सेंटर पे नहीं है, जो यहाँ पर इलिप्स है, तो इलिप्स की जो फोकाई पर एक सन है, ठीक है। इलिप्स की दो फोकाई होती हैं और उसमें से एक फोकाई पर क्या है, सन है। और ये अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर क्या कर रही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। तो मान लीजिए किसी टाइम पर, टी टाइम पर अर्थ आपकी यहाँ पर थी, और कुछ टाइम इंटरवल बाद वो यहाँ पर पहुंच गई, टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल में वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, ठीक है। तो देखिए जब इसने टी से टी प्लस डी टी में जाएगी, तो इसने कुछ आपका एरिया क्या किया होगा, ट्रावर्स किया होगा। यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ एरिया ट्रावर्स किया होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कुछ एरिया ट्रावर्स किया होगा। तो देखिए जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आता है, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं इसको, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होता है, रेट ऑफ चेंज एरिया मतलब डी ए बाई डी टी होता है। ये आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के कांस्टेंट, या फिर ये एल बाई टू एम होता है, या फिर किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होता है। ये आपका स्टेटमेंट है किसका, केपलर सेकंड लॉ का। और हम इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, देखिए सन और अर्थ यहाँ पर क्या एक सिस्टम है, सन और एक अर्थ यहाँ पर एक सिस्टम है। अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें कि सन अर्थ आपका सिस्टम है, तो देखिए इसमें कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। सन अर्थ के यहाँ पर सिस्टम है, ये दोनों क्या करेंगे, एक बार अगर अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर मूव करने लग जाती है एक बार, फिर कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगी, फिर स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ये एक बार मूव करें तो उसके बाद ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। अगर इन पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है, तो अगर इनके पास ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका डी एल बाई डी टी हो जाता है, टॉर्क क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो भी जीरो होगा। तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट्स हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ से हम इसको क्या करना है, प्रूव करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सन और अर्थ के बीच के आपने रेडियस को यहाँ पर आर बोल दिया। ये क्या है, आर रेडियस है। और ये मान लीजिए इसने, जब ये टाइम टी था तब आपके यहाँ पर अर्थ यहाँ पर थी, और टी प्लस डी टी टाइम के बाद अर्थ आपकी यहाँ पहुंच गई है। तो मान लीजिए इसने कुछ इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट किया है, और उसको मैं डी थीटा से कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया में कितना चेंज हुआ है। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर ये एरिया है, इसका एरिया निकालते हैं हम। ये जो रेड कलर की जो ज्योमेट्री है, इसके अंदर आपका कितना एरिया है। तो देखिए हम यहाँ से एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका एक ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा। तो ट्रायंगल का एरिया होता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसका बेस कितना होगा, ये आर है, ये आर डी थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका किसके इक्वल होगा, आर डी थीटा के इक्वल होगा। इसको हम आर डी थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया आर डी थीटा इंटू हाइट। हाइट कितनी होगी इसकी, आर। आर जो उसकी रेडियस है, वो उसकी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ये कितना जाएगा आपका, आर स्क्वायर बाई टू डी थीटा। ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब हम यहाँ से डी ए बाई डी टी निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई टू और डी थीटा बाई डी टू। आर क्या आपका कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको आगे आगे इसको करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई टू, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपका आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर दोनों साइड, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एम से मल्टीप्लाई करें, तो हम इसको लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई, नीचे भी एक एम आएगा तो टू एम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे फर्दर प्रूव करते हैं। हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए जो आपका एल होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि देखिए जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं,
एम इंटू वी इंटू आर, ये आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। और वी हमें पता है कि वी को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी इजिकल टू आर इंटू ओमेगा इंटू ऑफ आर, ये आ जाएगा आपके यहाँ से एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम को हम ये लिख सकते हैं, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हैं हम, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो देखिए जो यहाँ पर जो आपके न्यूमरेटर में टर्म है, इसमें आपकी जो न्यूमरेटर में टर्म है वो क्या है, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो हम इसको यहाँ पर एल लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2m। ठीक है। तो देखिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया वो कितना आ गया आपका एल बाई 2m। और देखिए एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, वो भी कांस्टेंट है। और 2m डिवाइड बाई 2m ये भी क्या आपका कांस्टेंट है। तो एल बाई 2m जो आपका एरिया, जो आपका क्वांटिटी आई है, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल जो हमारी कैपलर्स की सेकंड लॉ है, कैपलर्स की सेकंड लॉ क्या कहती है आपका, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। ये क्या है, एल बाई 2 आपका कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपका एल भी क्या होगा, यहाँ से कांस्टेंट होगा। और इसका मतलब ये है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इससे हम एक जनरलाइज रिजल्ट भी बोल सकते हैं कि कोई भी अगर आपका प्लेनर मोशन होता है, प्लेनर मोशन होता है, तो प्लेनर मोशन में आपका क्या होता है, अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगते हैं, ठीक है, कोई भी प्लेनर मोशन अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस या टॉर्क नहीं लगते हैं, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम आपका ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द Kepler's second law of motion, and we have proved this. So I hope you all understood this concept. All the very best, and thank you so much.